नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु चैनल में। हमने अभी तक देखा कि कुंडली के 1 से 7 घर हमें क्या क्या दर्शाते हैं और किस बारे में जानकारी देते हैं। आज हम देखेंगे कि कुंडली का जो अष्टम घर है उसका क्या होता है, उसमें क्या होता है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि त्रिक भाव यानी 3 घर, जिसे 6, 8 और 12, इनको जो कहा जाता है ये त्रिक भाव होते हैं और इनको इतना शुभ नहीं माना जाता, इनको अशुभ कैटेगरी में रखा जाता है। उसमें सेकंड नंबर पे ये अष्टम 8वां घर आता है। आपको ये कुंडली में दिखता होगा, यहाँ पे ये अष्टम घर हमने दिखाया हुआ है। अष्टम घर क्या होता है? तो ये अष्टम घर होता है मृत्यु का घर, इसे ऐसे ही कहा जाता है शास्त्रों में। मृत्यु का घर, मृत्यु का हाउस। यहाँ से मनुष्य की आयु का विचार होता है और किस तरह से उनका मृत्यु होगा, मनुष्य का जीवन का अंत कैसे होगा, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो उसको शास्त्रों में दिए गए अनुसार अष्टम घर से मृत्यु का विचार किया जाता है। उसके अलावा जो अपने आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जो साथीदार है, अगर महिला है तो उनके पति, अगर पुरुष है तो उनकी स्त्री, उनका जो मायका होता है, इनका ससुराल जो आपका होता है, तो उसका विचार भी अष्टम घर से किया जाता है। सप्तम का दूसरा होता है, इसके लिए स्पाउस का हाउस यानी ससुराल, हमारा ससुराल, ऐसा उसका विचार वहाँ से किया जाता है। उसके अलावा कोई चीज़ें जो अचानक से घटती है, अचानक यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, तो अचानक अगर कोई धन का संबंध या दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि अष्टम में होती है, तो अचानक कोई होने वाला लाभ, हानि, उसका भी विचार यही से होता है। उसके अलावा अगर कोई अपघात के योग होते तो वो भी इस अष्टम घर से देखे जाते हैं। इसके लिए अष्टम अष्टम घर को एक काला घर ऐसा कहा जाता है, ब्लैक, अंधेरा, डार्कनेस, ऐसी उसकी उपाधि या ऐसा उसका वर्णन किया हुआ है शास्त्रों में। इसलिए अष्टम घर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अचानक से होने वाली चीज़ है, इसलिए कभी कभी उसको जुआ, लॉटरी, सट्टे से भी जोड़ा जाता है। ऐसे ही अष्टम घर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और क्या होता है कि ये अष्टम घर जब भी कोई मृत्यु के जैसे संकेत है, उनके मिलने के लिए अष्टम घर की अष्टम घर को देखा जाता है और उसे वैसे विचार किया जाता है। अभी मैं आपको जिस माध्यम से बोल रहा हूँ तो ये हुआ एक ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी है या अन्य कोई भी ऑकल्ट वाले विषय है। तो मनुष्य को ऑकल्ट में कितनी गति है, कितना वो ऑकल्ट साइंस सीख सकता है, इसका विचार भी अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव पे अगर, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था छठवें घर के बारे में, कि ये त्रिक भाव है 6, 8 और 12, अगर इसमें कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह का कोई संबंध हो, राशि बन रही हो और वहाँ पे कोई दोष ना हो, तो उससे कोई ज़्यादा अच्छे फल तो आपको नहीं मिलना है, लेकिन जो बुरे परिणाम है, उनका प्रभाव है, वो कम हो जाता है। वही उसकी जगह अगर अष्टम घर पे कोई पाप ग्रह का कोई संबंध बन रहा हो या कोई राशि बन रही हो या आपके अष्टम घर में कोई दोष बन रहा हो, तो उसके माध्यम से नाना तरह की तकलीफें, कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका अष्टम घर कैसा है, आपका आयुर्मर्यादा, आपका आयुष्य कितना लंबा होगा, कैसा होगा, जीवन में कोई अपघात के वैसे योग है नहीं है, ये सब जानना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके। आपका स्वागत है। यहाँ पे अभी आज का वीडियो मैं स्थगित करता हूँ, आप सबसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।